दीप दरवाजा खोल के अंदर घुस के देखा। वो एक पुराने लाइब्रेरी में खड़ा हुआ है जिसमें बहुत ज्यादा धूल मिट्टी भरी पड़ी है और उस लाइब्रेरी में दो बहुत ही कमजोर बल्ब जल रहे हैं जिसकी रोशनी उस लाइब्रेरी की पूरी हालत दर्शा रही है। जगह जगह से प्लास्टर टूट के गिरी गई है और मकड़ी के जालों ने बुक शेल्फ्स पे कब्जा कर लिया है। दीप उन पुराने बुक शेल्फों में से एक की तरफ बढ़ चला। दीप बुक शेल्फ्स के सामने खड़ा होके एक एक करके सभी किताबों को टटोल के देखने लगा। असल में दीप बहुत ही ज्यादा किताबों की शौकीन है। ऐसा शौक कि वो अगर रात को एक किताब नहीं पढ़ता तो उसे रात को नींद तक नहीं आती थी। लेकिन जब उसकी ट्रांसफर इस गांव में हुआ तब उसने पहला काम जो किया वो था एक लाइब्रेरी की खोज करने का, और उसे वो मिल भी गया गांव की मुखिया के पास से। आप इस गांव में आए, इससे हमें बहुत ही ज़्यादा मदद मिली है डॉक्टर साहब। असल में हमारे गांव का ये अस्पताल बहुत सालों से डॉक्टर की गैर हाजिरी में खाली पड़ा रहता था। हमें छोटी मोटी दवाई के लिए भी पास के गांव में जाना पड़ता था। आपके आने से अभी इस गांव के गरीब मजदूर लोग इसी गांव में अपना इलाज कर पाएंगे। अरे नहीं नहीं, एक डॉक्टर की हैसियत से आप लोगों का इलाज करना ही तो मेरा कर्तव्य है। लेकिन मुखिया जी, अगर आप बुरा ना माने तो मुझे आपसे एक अनुरोध है। हाँ डॉक्टर साहब, बोलिए ना। अच्छा मुखिया जी, आप लोगों की इस गांव में कहीं लाइब्रेरी है? असल में मुझे किताबें पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक है, उसे आप नशा भी कह सकते हैं। असल में रात को अगर मैं किताब नहीं पढ़ता तो मुझे ठीक से नींद नहीं आती। लाइब्रेरी, आ, मेरे आने से पहले जो इस गांव के मुखिया थे उन्होंने बनाया था एक लाइब्रेरी, लेकिन इस गांव में ज्यादा कोई लोग पढ़ना लिखना नहीं जानने के कारण वो लाइब्रेरी तो हमेशा बंद ही पड़ी रहती है। एक और कारण भी है उसकी बंद रहने के पीछे। एक और कारण? वो क्या है? असल में मेरे पहले इस गांव के जो मुखिया थे वो भी आप ही की तरह बहुत ज्यादा किताबों को प्यार करते थे, और इसीलिए उन्होंने इस लाइब्रेरी को अपने हाथों से बनाया था और दूर दूर से बहुत सारी किताबें खरीद के इस लाइब्रेरी में जमा करते थे, और अपनी खाली वक्त में वो उसी लाइब्रेरी में बैठ के किताबें पढ़ते थे। लेकिन लोग कहते हैं कि वो एक दिन उसी किताब के घर से ही अचानक गायब हो गए। बहुत ढूंढने के बाद भी वो कहीं भी नहीं मिले, और इसीलिए उस लाइब्रेरी के प्रति लोगों में एक डर का माहौल बन चुका है। लोग उस लाइब्रेरी को श्रापित मानते हैं। किताबें ढूंढते ढूंढते दीप को अचानक से एक लाल कलर का किताब दिखा। वो किताब उसे थोड़ा अजीब लगने के कारण वो किताब वो खोल के देखा। ऐसी किताब तो मैंने पहले कभी नहीं देखी। इस किताब के पढ़ने को छू के लगता है कि ये चमड़े से बनी हुई है, और ये लाल रंग की लिखाई, और फिर इस किताब में से एक लोहे जैसी स्मेल भी आ रही है। ये सब कुछ मिला के बहुत ही रहस्यमय लग रहा है ये किताब। इसे दूर से देखने पर तो एक कविता की किताब ही लग रही है, लेकिन जरूर अंदर कुछ ज्यादा ही भयंकर होगा। इसे ही ले जाता हूँ आज घर। तभी अचानक पीछे से एक आदमी बोल उठा, वो किताब मत लो बेटा, उससे किसी का भला नहीं होता।
दीप चौक के पीछे मुड़ के देखा कि एक बूढ़े आदमी उसके सामने खड़ा हुआ है और उसे चौंकता हुआ देख के हंस के बोला, डरिए मत डॉक्टर साहब, मैं भूत नहीं हूँ, मैं इस लाइब्रेरी का देखभाल करता हूँ। ओहो, मैं तो डर ही गया था कुछ देर के लिए। लेकिन आप इस किताब को लेने से मना क्यों कर रहे हैं मुझे? गाना अगर दिल दे के ना गाया जाए तो उस गाने का क्या ही फायदा, है ना डॉक्टर साहब? हम मतलब मैं कुछ समझा नहीं। असल में वो किताब गांव के लोग श्रापित मानते हैं, जो भी उसे पढ़ता है वो गायब हो जाता है, इसलिए ही आपको वो पढ़ने से रोक रहा हूँ डॉक्टर साहब। उस आदमी की बातें दीप को बहुत ही ज्यादा अजीब लग रही थी, लेकिन उसे उस किताब के प्रति बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट आ गया था। इसलिए मना सुनने के बावजूद वो उस किताब को घर में ले जाने का मन बना लिया। रात को डिनर खत्म करके वो उस किताब को पढ़ने के लिए अपने डेस्क पे बैठा। किताब खोलने ही जा रहा था, तभी अचानक लाइट चली गई। अब यही होना बाकी था, पढ़ने जा रहा था, अभी लाइट को जाना था। दीप कोई उपाय ना देख के पास में रखी हुई मोमबत्ती को जला दिया। और उस मोमबत्ती की धीमी रोशनी में ही उस किताब को पढ़ने लगा। हाँ, मैं सही था, यह एक कविता की किताब ही है, लेकिन ऐसी अजीब सी कविता तो मैंने आज तक नहीं सुनी। गला काटने से सुर निकलता है, हड्डियों से बंसी, इस किताब को खोलने से सुनने मिलेगा एक हंसी। इन सब का मतलब क्या है? क्या है ये सब? तभी अचानक टेबल के पास वाले मोमबत्ती का आग बुझ गया और पूरे घर को अंधेरे में ढकेल दिया। तभी अचानक दीप को सुनने मिला एक घुंघरू की आवाज घर के कोने से आती हुई। कौन है वहां? दीप अपने पॉकेट के अंदर से एक छोटी टॉर्च निकाल के उसकी रोशनी घर के कोने में फेंका और देखा घर के कोने में से जैसे धुआं निकल रहा है और धुएं के अंदर से निकल आया एक धोती पहना हुआ आदमी, जिसके पैर में घुंघरू बंधी हुई है। उसकी रोशनी को थोड़ा सा उस आदमी के ऊपर रखते ही दीप ने देखा उस आदमी का आंख नहीं है, उसके जगह सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है और उसके होंठ तारों से सिली हुई है। वो सीन देख के दीप डर के मारे गले से आवाज भी नहीं निकाल पाया और वहीं कठपुतलियों की तरह खड़ा रहा। लेकिन तभी दीप के गले के अंदर से एक मायावी आवाज निकलने लगा। ये सब कांड देख के दीप बहुत ज्यादा डर गया और अपने मुंह में हाथ रख के मुंह बंद करने की कोशिश की, लेकिन वो फिर भी असफल रहा। उसकी मुंह जैसे किसी और मायावी जीव के काबू में है और वो जीव उसके गले से गा रहा है एक मायावी गीत। दीप ने चिल्लाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसके गले से सिर्फ निकल रहा था वही मायावी गीत। सामने खड़ा हुआ वो प्रेत दीप की आवाज सुन के अपनी खुली हुई मुंह से ही बोल उठा, तेरा गला बहुत मीठा है, मुझे मेरी लैब एक तरह बनाने के लिए तेरे जैसे एक मीठी आवाज वाले बंदे की ही तलाश थी। और तभी वो प्रेत दीप की तरफ बढ़ चला और सामने जाके उसकी गला दबा दी। नहीं नहीं। और उसकी गले को शरीर से अलग कर दिया।
ये किताब फिर से यहाँ लौट के आ गया। इसका मतलब डॉक्टर साहब भी नहीं रहे। मैंने बोला था उन्हें नहीं ले जाने के लिए। पता नहीं अब ये खूनी किताब और किन किन लोगों की जान लेगा। मुखिया साहब ने पता नहीं इस खूनी किताब को किस नरक से यहाँ लेके आए थे।